इनके कलम और जुबान की स्याही सिर्फ और सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए बचती है। ईमान निजारी का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये वही खातून है जो दहशत गर्दों के हक में बयानात देने में देर नहीं लगाती, मगर जब यही दहशत गर्द अपने ही अवाम को अगवा करते हैं तो इनके लब सिल जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये दोहरा मियार क्यों? क्या बलोच अवाम का खून इनकी नजदीक सस्ता है, या फिर हकीकत ये है कि ये सब लोग इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हैं जिसे दुश्मन रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। BLA को दहशत गर्द कहा जाए या लुटेरे, दरअसल अब ये दोनों लफ्ज भी इनके लिए छोटे पड़ते हैं। दहशतगर्द वो होता है जो किसी मखसूस मकसद के लिए खौफ व हरास फैलाए। बलूचिस्तान की सरजमीन सदियों से गैरत, बहादुरी और वफादारी की पहचान रही है। ये धरती अपनी मिट्टी के सपूतों की कुर्बानियों और रवायात की बदौलत आज भी अजमत की अलामत है। मगर अफसोस की बात यह है कि इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे खुदगर्ज और बिके हुए अनासर ने जन्म लिया जो ना बलोच कहलाने के लायक हैं और ना इंसानियत के म्यार पर पूरे उतरते हैं। इनका नाम BLA है। नाम तो बड़ा इनकलाबी लगता है, मगर हकीकत यह है कि ये गिरोह अब ना आर्मी है और ना ही किसी लिबरेशन से ताल्लुक रखता है। ये महज दहशत गर्दों और खोल लुटेरों का एक जत्था है जो चंद टकों के एवज अपने ही लोगों के खून का सौदा करता है। BLA का आगाज इस बयानिए से हुआ था कि ये बलोच अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजूद में आई है। दावे बड़े बड़े किए गए, वसाइल पर इख्तियार, खुद मुख्तारी, आजादी और जाने क्या क्या, मगर वक्त के साथ साथ इनका असल अज़ाइम सब पर अयां हो गए। जब मैदान जंग में ये तंजीम रियासती इदारों का मुकाबला ना कर सकी, जब इनके सरगना भारतीय आकाओं के इशारों पर खेलते खेलते थक गए, तो इनका वाहिद सहारा बचा भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और अपने ही कमजोर लोगों को निशाना बनाना। आज ये गिरोह इस हद तक गिर चुका है कि एक ज़ईफ पश्तून असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा करके भत्ता मांगते हैं। सवाल ये है कि अगर ये वाकई किसी कौम के मुहाफिज होते तो अपनी ही कौम के बुजुर्गों को यरकमाल बनाते। अगर ये वाकई आजादी के मतवाले होते तो अपनी ही आवाम से पैसे निचोड़ते। हकीकत साफ है, BLA किसी नजरिए या मकसद की जंग नहीं लड़ रही। ये भूखी लुटेरों की ऐसी टोली है जो चंद रुपयों के लिए अपने बुजुर्गों को भी बेचने से दरेख नहीं करती। बलोच कौम की तारीख इज्जत, खैरत और वफादारी के ताने बाने से जुड़ी है। मेहमान नवाजी और बुजुर्गों की इज्जत बलोच माशरत की बुनियाद है। दुश्मन से भी जंग के दौरान असूल और रवायात कायम रखी जाती हैं, मगर BLA ने इन तमाम रवायात को पांव तले रोंद डाला। एक ज़ईफ और कमजोर अफसर को अगवा करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, बल्कि ये बलोच इक़्तिदार की खुली तौहीन भी है। ये वही तंजीम है जो कभी अपनी दहशतगर्दी को आजादी की जंग का नाम देती थी। आज वो खुद अपने लोगों की इज्जत तार तार कर रही है। सवाल यह है कि ऐसी तंजीम को बलोच कौम के नुमाइंदा कहा जा सकता है? हरगिज नहीं। ये तो महज ऐसे किराए के गुंडे हैं जिन्हें भारतीय फंडिंग और बैरूनी अकाउंट की डोर हिलाती है। अब जरा इन शहरी वकीलों और एंकर सहाफियों पर भी बात हो जाए जो इन दहशतगर्दों के लिए हमेशा नरम गोशा रखते हैं। हामिद मीर जैसे लोग जो हर जगह आजादी सहाफत का राग अलापते हैं, कभी BLA के जराइम पर एक जुमला भी अदा नहीं करते। इनके कलम और जुबान की स्याही सिर्फ और सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए बचती है। ईमान निजारी का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये वही खातून है जो दहशत गर्दों के हक में बयानात देने में देर नहीं लगाती, मगर जब यही दहशतगर्द अपने ही अवाम को अगवा करते हैं तो इनके लब सिल जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये दोहरा मियार क्यों? क्या बलोच अवाम का खून इनकी नजदीक सस्ता है, या फिर हकीकत ये है कि ये सब लोग इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हैं जिसे दुश्मन रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। BLA को दहशतगर्द कहा जाए या लुटेरे, दरअसल अब ये दोनों लफ्ज भी इनके लिए छोटे पड़ते हैं। दहशतगर्द वो होता है जो किसी मखसूस मकसद के लिए खौफ व हरास फैलाए, मगर BLA का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये अवामी जद्दोजहद नहीं बल्कि माफिया तर्ज की भत्ताखोरी है। बलूचिस्तान के आम लोग इनसे तंग आ चुके हैं। आम शहरी जानते हैं कि ये गिरोह इनका मुहाफिज नहीं है बल्कि कातिल है। अवाम की बदकिस्मती ये है कि इनके असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं। जो पैसा अवाम की तरक्की, तालीम और खुशहाली पर खर्च होना चाहिए वो BLA जैसे गद्दारों की जेबों में जा रहा है। जरा BLA की रोजमर्रा कारकर्दगी पर नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि ये अगवा बराए तावान, तालीमी इदारों के उस्तादों को कत्ल करना, मजदूरों को बसों से उतार कर शहीद करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना और अब ज़ईफ अफसरान को यरकमाल बनाकर इनसे भत्ता मांगना। क्या ये सब किसी इनकलाबी तहरीक की निशानी है? हरगिज़ नहीं। ये सब बुज़दिल मुजरिमों की अक्कासी करते हैं। इनके पास हथियार है मगर हौसला नहीं, इनके पास फंडिंग है मगर मकसद नहीं। ये बात भी सब पर आया है कि BLA की डोरें कहां से हिलती हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ना सिर्फ इन्हें फंड देती है बल्कि तरबियत और हिदायत भी फराहम करती है, मगर BLA की बदकिस्मती ये है कि आज वो अपने आकाओं की आंखों
में भी बोझ बन चुके हैं। ना वो कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, ना ही अवामी हिमायत इन्हें हासिल है। ऐसे में ये अपने आकाओं को खुश रखने के लिए आम लोगों को यरगमाल बनाकर पैसे बटोरते हैं ताकि अपनी वफादारी का सबूत दे सके। सोशल मीडिया पर चंद आवाजों को आज भी BLA के फ्रीडम फाइटर्स कहकर पेश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि अब इनका असल चेहरा छुप नहीं सकता। बलोच अवाम जान चुके हैं कि ये तंजीम दरअसल भारतीय फंडेड माफिया है। जो लोग इनकी हिमायत करते हैं वो भी दरअसल बलोच अवाम के दुश्मन हैं। BLA का सबसे बड़ा हथियार अब सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मगर हकीकत यह है कि प्रोपेगेंडा से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए होते हैं, और पैसा चाहिए तो अगवा और भत्ताखोरी करनी पड़ती है। ये है इनकी जद्दोजहद और ये है इनका अंजाम। बलोच अवाम की असल जंग है तालीम, तरक्की और खुशहाली की। वो जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है। जो लोग दहशतगर्दी और भत्ताखोरी में मसरूफ हैं वो ना बलोच कहलाने के लायक हैं और ना ही अवामी नुमाइंदे। बलोच नौजवान अब इन झूठे नारों से निकलकर तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। BLA का अंजाम सबके सामने है। ये गिरोह अब किसी जद्दोजहद या तहरीक का हिस्सा नहीं रहा। ये महज लुटेरों का टोला है जो अपने ही अवाम का खून चूस रहा है। बलोच कौम इनको मुस्तरद कर चुकी है और दुनिया भी अब इनकी हकीकत पहचान चुकी है। हामिद मीर और ईमान मिसारी जैसे प्रोपेगेंडाबाज चाहे जितना शोर मचा लें, हकीकत ये है कि BLA अब दहशतगर्दों की नहीं बल्कि भत्ताखोर माफिया की सफ में खड़ी है। इनका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और नाकामी है।